हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जयप्रकाश पावर के बारे में। जैसा कि पता है आज इसके रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे रिजल्ट से पहले ही देखा जाए 3 से 3.5% तक की जो वॉल्टिटी है वो देखने को मिली है। हालांकि बाजार अच्छा चला बट उसके बावजूद जेपी पावर में तेजी आना क्या संकेत कर रहा है भाई? क्या भाई रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच हो सकती है? क्या रिजल्ट में वॉल्टिटी देखने को मिल सकती है? क्या रहेगा? सबसे बड़ी चीज़ कि आज एक और गुड न्यूज़ दिखी है। हालांकि जयप्रकाश पावर को लेकर यहाँ पे हम अगर कहें तो जेपी एसोसिएट को लेकर कह सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि जो वेदांता है वो अड़चले पैदा कर रहा था, अपील अपनी दायर कर रहा था अदानी के रिलेटेड एंड अपनी बोले के रिलेटेड। तो उसको कहा जाए तो एनसीएलटी ने खारिज कर दिया है एंड कोर्ट में भी जाता हुआ दिखा था, बट वहाँ से भी कहा जाए एनसीएलटी की तरफ अपडेट्स हमें आते हुए देखने को मिले हैं। क्या अपडेट्स है, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेंगे, Q4 के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं बाजार को एंड बाजार का प्रभाव कैसा रह सकता है, वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज का दिन बाजार के लिए बढ़िया रहा है, बाजार ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्रूड ऑयल की कीमतें भी जो 114 प्रति बैरल डॉलर के आसपास थी वो 108 के आसपास देखने को मिली है। एंड दूसरी तरफ जो इलेक्शन है वो यहाँ पे बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है एंड बंगाल एंड असम के अंदर। ये भी बाजार के लिए थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिला। अपडेट्स हम समझेंगे। बाकी गाइस आपको बता दें कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करिएगा गाइज। आज के दिन रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले हमारा ये जो वीडियो है ये है। सबसे पहले गाइज हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो आपको बता दूं मैं कि 4 मई यानी कि आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग देखने को मिलने वाली है, जिसमें कंपनी रिजल्ट पर भी यहाँ पे डिस्कशन करने जा रही है। फिलहाल 21 के आसपास का पी चल रहा है। आरओसी आप देख सकते हैं कैसी है, बुक वैल्यू 18.6 की है। डिविडेंड कंपनी पे आउट नहीं करते। पिछले रिजल्ट में सबसे बड़ी चीज़ अगर देखा जाए तो वो कंपनी के नेट प्रॉफिट रहे थे, जहां पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही ज़्यादा गिरावट के साथ 3 करोड़ 77 लाख के आसपास देखने को मिला था। क्या इस बार फिर से ऐसी कुछ वॉल्टिटी देखने को मिल सकती है या कुछ अच्छा नज़र आएगा? तो ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बट जो अनुमान है वो थोड़ा आप समझिए। पिछली बार गड़बड़ी कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी कंपनी के ओपीएम के ऊपर, यानी कि जो ओपीएम है वो कंपनी के बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी का मतलब है कि घट गई थी, ठीक है ना। गड़बड़ी मतलब ओपीएम बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, जो कि पिछले यहाँ पे देखा जाए, पहले अक्सर देखा जाए तो 25% तक देखने को मिलते थे, हाईएस्ट 45% तक भी चले गए थे। बट पिछले क्वार्टर में ये 15.02 का था। अगर इस क्वार्टर ये वापस से 30% के आसपास हो जाते हैं और कंपनी के जो रेवेन्यू है यहाँ पे सेल्स है यानी कि बिजली बेचने का जो डेटा है वो भी अगर बढ़ जाता है यहाँ पे, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है गाइस। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर 1155 करोड़ का रेवेन्यू, उससे पहले 1438, उससे पहले 1583, उससे पहले 1300। एवरेज आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले कुछ टाइम से बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से तक तो देखा जाए 1500 के नीचे नीचे ही नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ लगभग 1500 करोड़ एक क्वार्टर में 1583 करोड़ गया था, बाकी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। इससे पहले देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइस 2190 करोड़ गया था। एंड इसके बाद दिसंबर का है ये, यहाँ पे मार्च का क्वार्टर का है, ये आपके जून का है। तो मार्च के क्वार्टर में लास्ट ईयर देखा जाए तो 1300, मार्च के क्वार्टर में लास्ट ईयर देखा जाए तो कितना था मार्च में, 1340 करोड़ रुपए। तो ये लास्ट ईयर का क्वार्टर, अगर यहाँ पे इस क्वार्टर कंपनी वापस से 1500 करोड़ तक के रेवेन्यू जनरेट करती है, बाजार के लिए अच्छा हो सकता है। पिछले क्वार्टर लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपनी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। बाकी ओपीएम का रिकवर करना जरूरी हो सकता है, क्योंकि ओपीएम अगर इतने ही कम रहे तो फिर वापस से आपको पता है कि भाई मान के चले कि कंपनी प्रॉफिट्स करती है, उस प्रॉफिट में से कंपनी अपना खर्चा भी निकालती है एंड जो कर्जा ले रखे उसके पीछे जो ब्याज है वो भी बढ़ती है। फिर जाके हमें जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिखता है कि हाँ कंपनी ने इतना प्रॉफिट दर्ज किया है। तो अगर ओपीएम ही कम हो जाएंगे तो फिर कंपनी के लिए दिक्कतें देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप शेयर होल्डर्स का डेटा उठाकर देखोगे तो वहाँ से तो इस बार हमें अच्छे संकेत मिलते हुए दिखे हैं, जहाँ पे एफआई की तरफ से पॉजिटिव है, डीआई की तरफ से अनचेंज्ड शेयर होल्डिंग दिखी है एंड पब्लिक की तरफ से देखा जाए 52.45 से 50.38 हमें नज़र आ रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक अपडेट भी आई है, तो वो अपडेट भी हम चेक कर लेते हैं गाइस कि वेदांता की तरफ से क्या न्यूज़ आई। देखिए, एनसीएलटी द्वारा वेदांता की अपील खारिज करने के फैसले का स्वागत करने के बाद बाजार में अदानी वगैरह में पॉजिटिविटी देखी गई है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये समझिए कि वेदांता की तरफ से एनसीएलटी की तरफ से क्या अपडेट दिख रहा है। तो देखिए, एनसीएलटी के अनुसार लेनदारों की समिति ने सफल बोलीदाता का चयन करते समय कानून के दायरे में रहकर ही किया था एंड इसने ये भी कहा है समाधान पेशेवर के आचरण में कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं थी। एंड न्यायाधिकरण ने माना है कि प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वेदांता ने जो बोली लगाई थी
प्रस्तुत करी थी वो टाइम के बाद थी, यानी कि टाइम ख़त्म होने की बाद यहाँ पे बोली अपनी चेंज करी थी। एंड ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है। अब इसमें देखिए जो एनसीएलटी उसका क्या कहना है, तो एनसीएलटी के आदेश में कहा गया है कि अपीलकर्ता वेदांता ने प्राधिकरण के फैसले पर हस्ताक्षर करने का कोई आधार नहीं बनता है। एंड अपील में कोई दम नहीं है, दोगुना अपील की खारिज की जाती है, यानी कि दोनों अपील खारिज की जाती है, कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। एनसीएलटी ने कहा कि लेनदारों की समिति का निर्णय संबंधित समाधान योजना के समग्र विचार विमर्श के आधार पर व्यावसायिक विवेक के आधार पर लिया गया था। तो ये अपडेट्स का इस समय वेदांता के रिलेटेड दिखी है। वेदांता को झटका लगा है क्योंकि एनसीएलटी ने अपनी जो बोली है खारिज कर दी है, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अदानी ग्रुप है उसकी जो अधिग्रहण प्रक्रिया है वो साफ़ होती हुई दिख रही है। सो देखते हैं आगे क्या रहता है। रिजल्ट जैसे आता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना कर दूंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत करेगा। सो इंपॉर्टेंट गाइस की शेयर बाजार जोखिमों से भरा हुआ है, तो अपनी रिसर्च जरूर करेगा इस किसी भी अपडेट से पहले, निर्णय लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, जोखिम है। सो अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।